Hello everyone, myself Soumendra Sharma and our next exercise is trigonometric. ट्रिग्नोमेट्रिक हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी थी, लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बेटा, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक है तो व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक? द ट्रिग्नोमेट्रिक इज मेड बाय द ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका हम क्लासीफाई करते हैं तो ये बनता है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, ठीक है ना, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेज़र, यानी कि ट्राइंगल और मिज़म, यानी कि जिसके अंदर क्या होता है 3 साइड्स हो, 3 ही एंगल हो, और 3 साइड्स और 3 एंगल्स तो हम एक बात जानते हैं किस में होता है, ट्राइंगल में, ठीक है नहीं है, जिसमें 3 साइड्स हो 3 एंगल्स हो। और मेज़र उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, किस से, यानी उसको किस से मेज़र कर सकते हैं, या तो आप उसको थीटा की वैल्यू माप सकते हो, थीटा मतलब क्या होता है, एंगल को, ठीक है नहीं है, एंगल आप कुछ भी ले हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना। और मेज़र में 2 ही चीज़ आती है, या तो आप उसका एंगल मेज़र कर सकते हो, या आप उसकी क्या लेंथ है, ब्रेथ या साइड, उसको क्या कर सकते हो, आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जिसके अंदर ट्राइंगल का जो मेज़रमेंट है, ट्राइंगल की जो मेज़रमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो कौन सी होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है नहीं है। यानी कि ट्राइंगल का जो रिलेशन है एंगल्स का और साइड्स का, उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो कौन सी होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। अब मेन डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक पार्ट है, जैसे एलजेब्रा एक पार्ट था मैथमेटिक्स का, सेम एज इट इज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो भी पार्ट है किसका बेटा, मैथमेटिक्स का। डेट स्टडी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रिलेशंस बिटवीन द साइड लेंथ एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की साइड्स के बारे में और उसके एंगल्स के बारे में हम जो रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, कौन कौन सा रिलेशनशिप है, यानी कि वो किस तरह क्या करते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस वाला है, या वो कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ऊपर कितना है नीचे कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में, लेंथों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम मेज़र करते हैं, तो वो किस में करते हैं हम बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में करते हैं, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, अब थोड़ा सा डीपली इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखो 9th में पढ़ा है, उसका थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो किस पर लगती है बेटा, हम जानते हैं किस पर लगती है, वो लगती है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे लगती है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मेथड है वो लगता है किस पर बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है नहीं है बेटा। एक मिनट, ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो साइड होती है, ठीक है ना, ये वाला, ये तो क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये तो हमारा कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल होता है नहीं होता बेटा, ठीक है। अब जानते हो ये वाली, ये होता है एंगल, ये क्या होता है बेटा, एंगल, ये कोई सा भी एंगल हो सकता है, सपोज डेट मैंने मान लिया थीटा है, ये क्या है बेटा, थीटा। थीटा कोई एंगल है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है एंगल्स को, थीटा है। अब इसके सामने जो साइड होती है, ये वाली साइड, तो ये होती है परपेंडिकुलर, ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर। और एंगल जिसके साथ, बेस के साथ, ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। और ये कौन सी है बेटा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक तो हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक वर्टिकल, ये तो हॉरिजेंटल लाइन है, और ये कौन सी है बेटा, वर्टिकल। क्यों, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, वाई एक्सिस वाली, और हॉरिजेंटल वाली कौन सी होती है बेटा, एक्स एक्सिस वाली। अब थीटा जिसके साथ, बेस के साथ जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बेस, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से, ठीक है नहीं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है बेटा। इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, बी से, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और आप जानते हो ये कौन सी वैल्यू होती है बेटा, हाइपोटेनियस। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस, ठीक है। एक मिनट। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, ये वाली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है हमारी बेटा, सॉरी, हाँ बेटा, ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनियस। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस, क्लियर है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल की, वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस। आपने बोधायन थ्योरम पढ़ी होगी या पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम सॉरी रिमेनिंग साइड्स स्क्वायर्स सम, यानी बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होती है बेटा,
इक्वल होती है। ये बोधायन थ्योरम पढ़ी है, या पाइथागोरस थ्योरम थी जो 9th क्लास में हमने पढ़ी है। वैसे हमारे 10th क्लास में ये फिर आएगी, ठीक है नहीं, 11th एक्सरसाइज के अंदर, तब हम फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी तो बेसिकली पढ़ लो सिर्फ इतना ही। अब बात आती है, मैंने अभी लिख भी रखा है इसके अंदर, देखो ये तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। नीचे वाली साइड होती है वो कौन सी होती है बेटा, ए बी क्या है, बेस है, और बी सी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, एक फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उनको याद करने का एक तरीका होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले रेशियो देख लो, रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, रेशियो होते हैं 6। ये 6 जो रेशियो हैं, जो ये दे रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स होता है यानी कि जो ट्राइंगल की जो मेज़रमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसमें एंगल्स भी होता है और उसके साइड्स का भी क्या होता है, रेशियो होता है, साइड्स का भी क्या होता है, रिलेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। फर्स्ट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसका नेम क्या है बेटा, साइन। सेकंड का नेम क्या है, कॉस। नेक्स्ट का नेम क्या है, टेन। नेक्स्ट का क्या है, कॉट। फिर सेक, और उसके बाद कौन सा आता है बेटा, कॉसेक। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो सबसे मेजर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कौन सा होता है, आपको पता भी होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर होता है, मैन होते हैं, वो होते हैं साइन और कॉस, सिर्फ एक। और सबसे जो मेजर है, मैन है, वो सिर्फ इकलौता कौन सा है, साइन। इसी से सब चीज़ें क्या होती है, जनरेट होती है। जितनी भी वैल्यूज़ जनरेट होती है वो साइन से जनरेट होती है, साइन और कॉस से, साइन और कॉस से, ठीक है नहीं। साइन और कॉस से ही मिलके ये जितने भी जो रिमेनिंग रेशियोज़ है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं बेटा, जनरेट होते हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो मैं आपको फिर अगेन एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, कि इसके जो रेशियोज़ होते हैं तो उनकी कुछ वैल्यूज़ होती है। जैसे साइन होता है, अब थीटा दे रखा है तो साइन थीटा की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है नहीं। थीटा तो एक एंगल है, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है ना। जैसे पोजीशन सी की जगह भी हो सकता है, ए की जगह भी हो सकता है, ठीक है नहीं। एक थीटा एक क्या है, फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच, सर ये पी अपॉन एच मतलब क्या है, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी है, ये एक क्या है, तो पी का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर, मतलब कि क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड जिस पर एंगल बनता है, ठीक है नहीं है बेटा। देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर वाली साइड। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको दिख ही रही है, हाइपोटेनियस है, और ए बी वाली आपको दिख रही है बी। तो ठीक है बेटा, देखो इसको याद करने का एक फॉर्मूला होता है, पंडित, एक मिनट, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनियस, और बी मतलब क्या है बेटा, बेस है। तो फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है बेटा, साइन का, ठीक है, कौन सा होता है बेटा, साइन। देखो बेटा, पहला जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, साइन का फंक्शन होता है, तो पी अपॉन एच हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन कौन सा हो गया बेटा, हाइपोटेनियस। सेकेंड वाला जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस। देख लो आप सामने, आपको दिख रहा है, दे रखा नहीं दे रखा आपको, देख लो बेटा, ठीक है। पहला वाला जो आपको फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है, पी अपॉन एच दे रखा है, देखो इसके अंदर देखो दे रखा है। सेकेंड वाला कॉस आता है, तो कॉस के अंदर बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है बेटा, पी अपॉन बी, दे रखा नहीं दे रखा। अब जस्ट मैंने इसके बगल में दे रखा है कि देखो साइन कॉस टेन, ठीक है नहीं है बेटा, यस बेटा, तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है नहीं। अब आपको ये सोच रहे होंगे सर इसके सामने साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉट सेक कोसेक आता है, तो आपने ये कोसेक साइन के साथ कोसेक क्यों रखा, फिर सेक के साथ कोसेक, सॉरी कॉस के साथ सेक है, टेन के साथ कॉट, उल्टा कैसे चल रहा है। तो बेटा टेन के बाद क्या आता है, अगला नंबर कॉट का आता है, तो कॉट में देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉट जो वैल्यू दे रखी है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी अब दे रखी है जैसे टेन की आई थी पी अपॉन बी आई है, टेन की पी अपॉन बी, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी बी अपॉन पी, कॉट हो गई। फिर उल्टी दूसरी वाली कॉस की उल्टी होती कौन सी होती है बेटा, सेक, ठीक है नहीं। तो क्या हो गया बेटा, एच अपॉन बी, और कॉसेक क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा, क्या होता है बेटा, साइन का उल्टा। ये क्या है बेटा, कुछ फॉर्मूले हैं,
देखो आपको नीचे दिखा देते हैं सम रिलेशन बिटवीन द टिक्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉसेक का, इसी तरह कॉसेक रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा बेटा, साइन का। किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, साइन का। कैसे बेटा, देखो क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के कॉसेक थीटा, ठीक है नहीं है। तो इसी जस्ट उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा, ठीक है नहीं है, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 किसके हो जाएगा बेटा, साइन थीटा के। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा, ठीक है सी रह गया, सॉरी बेटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 साइन थीटा। क्योंकि दोनों की पोजीशन हम क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। यानी आपको एक बात समझ आएगी, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसी तरह कॉसेक भी किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन का। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा और इस एंड सेक थीटा इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, कॉस का। सेम एज इट इज टेन थीटा कॉट का और कॉट थीटा किसका हो गया बेटा, टेन का। तो इधर देखो रिलेशन आपको दिख ही रहा है, ठीक है नहीं। साइन रेसिप्रोकल हो गया बेटा कॉसेक का, कॉस हो गया बेटा सेक का, टेन किसका हो गया बेटा, कॉट का, ठीक है। अब ये टेबल है देखो आपको सबसे पहले ये टेबल याद करनी है, इसको बनाना भी सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको लर्न करनी है। आपको सिर्फ वैल्यू याद करनी है। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू क्या है बेटा 1। इसी तरह आपको सारी वैल्यूज़ क्या दे रखी है, गिवन है, ठीक है। इनको ध्यान से देखना टेबल बनाना भी आपको सिखाएंगे, वो को जब 6 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी फिनिश, तो उसके बाद आपको टेबल बनाना सिखाएंगे। क्योंकि 6 एक्सरसाइज में से हमारे क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू बेस आते हैं, यानी वैल्यू आपको गिवन होंगे, इन्हीं में से वैल्यू आपको गिवन होगी, 30 की गिवन होगी, 40 की या 45 की, ठीक है ना। 10 की दे दे, सेक की दे दे या कॉसेक की दे दे, बस वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उनकी वैल्यू हमको क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin 45 और cos 45 है, ठीक है नहीं, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यस बेटा, वी नो डेट साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, ठीक है नहीं। और कॉस की भी क्या होती है 45 की 1/√2, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो 2 का तो 2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू भी क्या पुट कर दी हमने बेटा 1/√2, ठीक है नहीं। हम जानते हैं बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, बेस आर सेम, जो पावर आर है ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, सही नहीं है। यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई, ये हाफ, ठीक है। और ये भी कितनी होगी, सॉरी मल्टीप्लाई है बेटा ये, ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई है। यानी ये भी 2 की पावर कितनी हो गई बेटा 1/2, ठीक है नहीं। जब बेस आर सेम सो पावर आर ऐड, तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड, यानी 2 की पावर कितनी हो गई हाफ प्लस हाफ, यानी कितनी हो गई 2 की पावर कितनी हो गई बेटा 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है बेटा 2, ठीक है नहीं। तो इसलिए क्या रख दिया बेटा 2, डिनोमिनेटर 1 1 मल्टीप्लाई 1 ही हो गया, 2 को 2 से कैंसिल करते तो कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। इसी तरह देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन उतारा है पहले cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, cos 45 की वैल्यू 1/√2 राइट कर दी बेटा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 राइट कर दी। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, देख लो साइन 60 की वैल्यू देख लो √3/2 दिख रही है ना बेटा, बस वैल्यू पुट कर दी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को √2 से कहते हैं 2/2, √3 का √3 मल्टीप्लाई करने में 2 का 2/2, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है देखो 2/2 और 2/2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 2/2, 2/2 से 2/2 में डिवाइड करेंगे, हाउ मच टाइम बेटा 1 टाइम, हाउ मच टाइम बेटा 1 टाइम डिवाइड हुआ। 1 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएंगे बेटा 1 माइनस, इसी तरह 2/2 से 2/2 1 मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ठीक है नहीं। और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 2/2, ठीक है नहीं। तो बस 1 का तो 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और अपॉन कितना चल रहा है 2/2, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है नहीं। सॉल्यूशन इतना ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा स्क्वायर, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या आ गया हमारे बेटा स्क्वायर। तो बस क्या है वैल्यू साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, बस तो बस वैल्यू पुट करिए अपन ने, वैल्यू क्वेश्चन राइट नोट कर दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3,
बस वैल्यू पुट करी है अपन ने और सॉल्यूशन किया है। 1 का स्क्वायर बेटा 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, तो 1/4। 2 का तो 2 कर दिया। 1 का स्क्वायर बेटा 1, √2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 2 हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि √2, ठीक है बेटा, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि √2 मल्टीप्लाई √2 करते हैं तो कितना आता है बेटा रिजल्ट 2, ठीक है नहीं बेटा, बस यही मैंने किया। तो √2 को √2 से करेंगे तो बेटा 2 आ गया, और प्लस √3 को √3 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा 3, ठीक है ना। सेम √ से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर से √ क्या हो जाता है कैंसिल, बस 1/4 एज इट इज़। 2 को 2 से क्या कर दिया बेटा कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, तो 1 ही लिखिए इसमें, ठीक है नहीं बेटा, ठीक है। तो और 3 3 9 हो गए, 9 3 10 हो गए, एलसीएम ले तो कितने आ गए बेटा 41/4। इसी तरह आपको कौन सा किया है बेटा 4th क्वेश्चन, ठीक है नहीं है, आप ढंग से देख लो ध्यान से, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन किया है, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।